हाय गाइस, आज के टाइटल को देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि आज का टाइटल जो है वीडियो को बिल्कुल रेलिवेंट है। मैं मल्टी कैप स्कीम की बात कर रहा हूं। आज मार्केट में अप्रोक्सीमेट 42 मल्टी कैप स्कीम्स हैं, जिनमें से अगर हमें 2 या 3 स्कीम सेलेक्ट करनी हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरे 15 इयर्स के कैरियर को भी इस चैलेंज से पास होना पड़ा। मैं अप्रोक्सीमेट हर फंड को 7 फिल्टर से पास ऑन करता हूं। इन 3 फंड को सेलेक्ट करने में कई बार ऐसा समय आया जब एक फंड किसी फिल्टर में पास ऑन नहीं हो पा रहा था तो दूसरा फंड किसी फिल्टर से पास ऑन नहीं हो पा रहा था। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आप लास्ट तक उसको देखेंगे। और यदि अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कीजिए सो यू कैन मिस 0। आइए चेक करते हैं नेक्स्ट सेशन में कौन से हैं वो 3 फंड्स। मेरी लिस्ट में पहला नाम आता है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का। इस फंड की फंड साइज को अगर हम चेक करें तो 3500 करोड़ के अप्रोक्सीमेट इसकी फंड साइज है और इस फंड में इतनी बड़ी साइज होने के बाद भी सिर्फ 25 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया है। इस फंड की टोटल होल्डिंग जो है वो 94.33% की है, जिसमें से अप्रोक्सीमेट 29% होल्डिंग ये यूएस मार्केट से होल्ड करते हैं और रिमेनिंग 65.42% होल्डिंग्स डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फेसबुक, अमेजॉन, अल्फाबेट ऐसे बड़े नाम हैं जो अपने फंड में होल्ड करते हैं। वहीं डोमेस्टिक में रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, TCS, इन्फोसिस कुछ ऐसे नाम हैं जो इनके पोर्टफोलियो में हैं। इस फंड की वोलेटिलिटी रैंकिंग की बात करें तो इस फंड की रीडिंग जो है अप्रोक्सीमेट 32.27 की होती है, जो कि 5 ईयर रोलिंग रिटर्न डेटा के बेसिस पर है। रोलिंग रिटर्न्स के बारे में भी आपको जानना है तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। हैंड स्क्रीन में भी आपको इसका स्क्रीनशॉट मिलेगा, सो आप डिटेल में देख सकते हैं कि रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं। इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स को मैंने बेंचमार्क और इसके कैटेगरी से कंपेयर किया है। 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स का डेटा कंसीडर किया है। तो अगर आप इसके 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स के डेटा को बेंचमार्क से कंसीडर करें तो आपको मिलेगा कि जहां इस फंड ने 13.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, वहीं इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 ने अप्रोक्सीमेट 12.94% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और रिटर्न कंसिस्टेंसी की बात करें, रिटर्न कंसिस्टेंसी मींस कौन सा फंड एक पर्टिकुलर रेंज में कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिटर्न जनरेट करके देता है। तो अगर हम लेस देन 0% की बात करें तो इस फंड ने एक भी बार नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए हैं, जबकि इसके बेंचमार्क ने अप्रोक्सीमेट 0.25 टाइम्स रिटर्न्स नेगेटिव जनरेट करके दिए हैं। इस फंड का मेजर रिटर्न जो है वो 8 से 20% के बीच में है। अगर हम 8 से 12% की रेंज की बात करें तो इस फंड ने अप्रोक्सीमेट 38 टाइम्स रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जबकि इसकी बेंचमार्क ने अप्रोक्सीमेट 15.5 टाइम्स रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और अगर हम 15 से 20% रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने अप्रोक्सीमेट 35 टाइम्स रिटर्न जनरेट किए हैं, जबकि इसके बेंचमार्क ने 42 टाइम्स रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो इस तरह देखें तो इस फंड ने ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पे अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब हम इसकी एनालिसिस कैटेगरी वाइज कंपेयर करके करते हैं। अगर हम इस फंड के की पैरामीटर्स की बात करें तो इस फंड ने अप्रोक्सीमेट 13.40% के रिटर्न जनरेट किए हैं, जबकि कैटेगरी ने ऑलमोस्ट 11% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर हम इस फंड को और डीपली एनालिसिस करें और रिटर्न कंसिस्टेंसी की बात करें तो इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स एक भी बार नहीं दिए हैं, जबकि इसके कैटेगरी ने अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स रिटर्न्स नेगेटिव जनरेट करके दिए हैं। अगर इस फंड के रिटर्न कंसिस्टेंसी की बात करें तो इस फंड ने 0 से 8% का रिटर्न जो है वो 11 टाइम्स दिया है, जबकि कैटेगरी ने ऑलमोस्ट 24.5 टाइम्स इस रेंज में रिटर्न जनरेट करे हैं। इसी तरह डेबिट को एनालाइज करें तो इस फंड ने 16.5 टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करे हैं, जबकि इसके कैटेगरी ने एक भी बार इस रेंज में रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए हैं। तो इस फंड ने कैटेगरी को भी बहुत हैवी मार्जिन से बीट किया है और यही कारण है इस फंड को सेलेक्ट करने का। लिस्ट में सेकंड नाम आता है यूटीआई इक्विटी फंड का। क्रिसिल ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी हुई है और 9750 करोड़ के अप्रोक्सीमेट इसकी फंड साइज है। ये फंड काफी बड़ा पोर्टफोलियो होल्ड करता है। ऑलमोस्ट 59 स्टॉक्स इस फंड के पोर्टफोलियो में हैं। ऑलमोस्ट 49% इन लार्ज कैप, 31% इन मिड कैप एंड ऑलमोस्ट 9% इन स्मॉल कैप होल्डिंग्स हैं, जिसमें मेजर कंसंट्रेशन सॉफ्टवेयर और बैंकिंग सेक्टर से आता है। बजाज फाइनेंस, रिलायंस, कोटक बैंक इस तरह से बड़े ब्रांड इनके पोर्टफोलियो में हैं। इस फंड को भी मैंने रोलिंग रिटर्न्स के साथ कंपेयर किया है, रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क एंड रोलिंग रिटर्न्स कैटेगरी। अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता तो आपका पैसा
ऑलमोस्ट 13.52 टाइम्स ग्रो होता एज कम्पेयर टू बेंचमार्क विच इज निफ्टी 500। यहां पर आपका पैसा अप्रोक्सीमेट 12.6% से ही ग्रो होता। अगर हम इस फंड की रिटर्न कंसिस्टेंसी की बात करें तो इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स एक भी बार जनरेट नहीं किए हैं, जबकि इसकी बेंचमार्क ने अप्रोक्सीमेट 0.25 टाइम्स नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। इसी तरह 0 से 8% के बीच में इस फंड ने 15 टाइम्स के अप्रोक्सीमेट रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जबकि बेंचमार्क ने भी 15% के रिटर्न ही जनरेट किए हैं। अगर हम 8 से 12% की बात करें तो भी ऑलमोस्ट इक्वल सा मामला है। दोनों ने 16.26 और 16.35% रिटर्न जनरेट किए हैं, बट इस फंड ने 15 to 20% की रेंज में काफी बड़ा मार्जिन से बीट किया है और इस फंड का जो रिटर्न है वो 56.52% है, जबकि इसके बेंचमार्क का रिटर्न सिर्फ 38.40 है। और यहीं पे बेसिक डिफरेंस क्रिएट होता है। ये अब इसको इसकी कैटेगरी से कंपेयर करके देखते हैं। अगर आप इसको कैटेगरी से कंपेयर करें तो एवरेज रिटर्न जो है वो 11% के हैं कैटेगरी के, जबकि इसके अप्रोक्सीमेट 13.5% के रिटर्न्स हैं। और कैटेगरी ने जहां 15 से 20% रिटर्न सिर्फ 22 टाइम्स दिए हैं, वहां इस फंड ने अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स 56.52% दिए हैं। और यही रीजन है कि इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क और कैटेगरी में दोनों को बहुत हैवी मार्जिन से बीट किया है। इस फंड की वोलेटिलिटी रैंकिंग की बात करें तो इसकी रीडिंग अप्रोक्सीमेट 34.71 आती है 5 ईयर रोलिंग डेटा के बेसिस पर। मेरी लिस्ट में तीसरा नाम आता है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का। ये फंड भी ऑलमोस्ट 56 स्टॉक होल्ड करता है, बट एयूएम के बेसिस पे ये सबसे बड़ा फंड है। ऑलमोस्ट 27,500 करोड़ के अप्रोक्सीमेट इसकी फंड साइज है। इस फंड की टोटल होल्डिंग अप्रोक्सीमेट 90.89% है। जिसको बाइफरकेट करें तो क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि लार्ज कैप में अप्रोक्सीमेट 62.5% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 21.52% और स्मॉल कैप में निग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है अप्रोक्सीमेट 1.5% का। क्रिसिल ने इसको ऑलमोस्ट 4 स्टार रेटिंग दी हुई है। इस फंड को भी मैंने इसके बेंचमार्क और कैटेगरी से कंपेयर किया है। बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं तो जहां कोटक ने अप्रोक्सीमेट 17.11% के एवरेज रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, वहां इसके बेंचमार्क निफ्टी 50 ने 12.63% के रिटर्न जनरेट किए हैं। इसी तरह हम रिटर्न कंसिस्टेंसी की टेबल को देखें तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि मोर देन 20% के रिटर्न्स इसने अप्रोक्सीमेट 42 टाइम जनरेट किए हैं, जबकि बेंचमार्क ने सिर्फ 0.63 मींस लेस देन 1 टाइम इस रेंज में रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर कैटेगरी से कंपेयर करें तो कैटेगरी में भी इस फंड ने ऑलमोस्ट सबको बीट किया है। ग्रेटर देन 20% रिटर्न जो है वो 42 टाइम्स हैं, जबकि इसकी कैटेगरी ने एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि 20% या उससे ज्यादा के रिटर्न जनरेट करके दिए हों। और यही रीजन है कि मैंने इस फंड को अपनी लिस्ट में रखा हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कीजिए फॉर जीरो मिस। और यस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। Thank you and bye-bye.